गौरी ने चली एक नई चाल, गौरी हुई विवान को होली के पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत सुनहरी द्वारा एक बूढ़े आदमी के सामने अपना जादू चलाने से होती है, जबकि हर कोई घर की तलाशी ले रहा होता है। विवान किसी को खुदाई करते हुए सुनता है और बूढ़े आदमी को जमीन के अंदर जाते हुए देखता है। दादी स्थिति को शांत करने के लिए उस पर गंगाजल छिड़कती है। सुनहरी विवान को चोट पहुंचाने की लिए माँ डायन में काफ़ी मांगती है और माँ डायन उसे सजा देती है। सुनहरी जब सब कुछ ठीक करने का वादा करती है, रेखा गौरी को बताती है कि विवा ने उसे हमले पार्टी में बुलाया था, आमंत्रित किया है। चारू निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह देती है, लेकिन गौरी यह समझने की को लिए जाने पर जोर देती है कि दुश्मनी के बावजूद वे उसे क्यों अपने साथ रखना चाहते हैं। हर्ष और अर्जुन विवान को बुलाते हैं और उसे दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। वीना को होली मनाने की तैयारी करते देख हर कोई हैरान रह जाता है। विवान अपनी मां को आराम करने के लिए कहता है, जबकि वीना कहती है कि वे अपनी बहू के साथ होली मनाएंगी। गौरी अपने परिवार के साथ आती है और हर्ष और अर्जुन हैरान रह जाते हैं। वीना गौरी से पूछती है कि क्या उसे याद है पिछले दिन क्या हुआ था। गौरी वीना को भरोसा दिलाती है कि वह सब कुछ भूल चुकी है और वीना वादा करती है कि वह अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगी। वीना गौरी से कहती है कि वह उसे बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। होली के जश्न के दिन सुनहरी और उसकी साथी गौरी को छूने की कोशिश कर रही होती है। होली के लिए सभी के इकट्ठा होने पर रश्मि चिंतित हो जाती है, लेकिन दादी उसे एक खास धागे से आश्वस्त करती है। गौरी चारू से कहती है कि वह आज सच्चाई का पता लगाएगी और उसे विवान के लिए एक खास मिठाई ठंडाई बनाने के लिए कहती है। हर्ष और अर्जुन सुझाव देते हैं कि विवान को गौरी से माफ़ी मांगनी चाहिए और दादी विवान और गौरी को आशीर्वाद देती है, उन पर गुलाल लगाती है और जो उनकी पहली होली है। गौरी को विवान के उसके बारे में पहले कहे गए कठोर शब्द याद आते हैं। चारू चुपके से ठंडाई में भांग मिला देती है और विवान गौरी के बीच थोड़ी बहस होती है। विवान गौरी से पूछता है कि वह जश्न में क्यों आई है और यह जवाब देती है कि वह पैसे के लिए आई है। विवान गौरी को रंग लगाने के लिए कहता है और वह उसे अतिरिक्त पैसे देगा, तो वो दोनों संध्या दूस द्वारा परोसी गई ठंडाई पीते हैं। मिश्रण के बारे में अनजान जहाज के एपिसोड में, जी हाँ दोस्तों, वे दोनों ठंडाई पी लेते हैं। उसके बाद वो भांग के नशे में झूमने लगते हैं, सच्चाई जानने का जोखिम उठाए। रेखा यह जानकर व्याकुल हो जाती है कि अगर उसकी माँ को उसके काम के बारे में पता चल गया तो वह बहुत अपमानित होगी। वह गौरी को समझाती है कि उसकी माँ शर्म से मर जाएगी और इससे उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। रेखा टूट जाती है और गौरी के अपनी माँ को इस दर्द में बचाने के लिए कहती है। मेहंदी की रस्म शुरू होते ही विवान तैयार हो जाता है और मेहमान आने लगते हैं। हर्ष और अर्जुन साधारण व्यवस्थाओं को देखकर हैरान हो जाते हैं और विवान से मेहमानों के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि वे गौरी के पड़ोसी हैं। विवान उत्सुकता से गौरी का इंतजार करता है और हर्ष और अर्जुन उसके साथ इंतजार करते हैं। चुड़ैल भी मेहंदी समारोह में आती है और विवान की ओर सिर झुकाती है। यह दर्शाते हैं कि उसका काला प्रभाव अभी भी इस समारोह पर मंडरा रहा है और गौरी रेखा स्पष्ट रूप से परेशान है और समारोह आगे बढ़ने के साथ तनाव बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ वास्तविक जीवन में ठीक वैसा ही करते हुए पाती है। इस बीच संध्या अपनी खिड़की के बाहर पर छाए देखती है और पाती है कि हर्ष और अर्जुन वहां हैं। वे उसे अंदर ले आते हैं। गौरी पर घर पहुंचती है और चारू से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है, लेकिन चारू की मां जोर देकर कहती है कि गौरी वहां से चली जाए। विवान एक नाटकीय पल में छत तोड़कर घर में घुस जाता है और गौरी से कहता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। हताश में गौरी केरोसिन छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी को आश्चर्य हो है कि विवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विवान दरवाज़ा तोड़ता है और गौरी को याद दिलाता है कि वह उसकी पत्नी है। गौरी उसे अमानवीय कहती है, लेकिन विवान जोर देकर कहता है कि वह एक राक्षस है जिसे गौरी पहले से ही जानती है। वह जादू का उपयोग करके चारू और उसकी माँ की याद को मिटा देता है, जिसे वे भ्रमित हो जाते हैं। विवान फिर से गौरी से निभा जाता है और कहता है
कि उसे उससे शादी करनी होगी। गौरी फिर भी मना कर देती है, लेकिन विवान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके स्थिति को नियंत्रित करता है और हवा में चीज़ें उठाता है। अर्जुन और हर्ष को पता चलता है कि विवान अपने कमरे में से गायब है और उसे ढूंढने जाते हैं। विवान गौरी के लिए अपनी शर्तें रखता है और कहता है कि उसे उसके प्रस्ताव के लिए हाँ करना चाहिए। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह मांग करता है कि वह उसकी मां का सम्मान करे। अचानक गौरी की जेब चमकती है और सांप उसकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। विवान उसे चेतावनी देता है कि जब तक उसकी मां उसे माफ़ नहीं कर देती, वह रोना बंद नहीं करेगी। वह लगातार जोर देता है और गौरी उससे शादी करे और तभी उसके भाई भी बीच में आ जाते हैं। अर्जुन विवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विवान गौरी की यादें मिटा देता है, जिसे सांप देख लेते हैं। घर वापस आकर विवान और उसके भाइयों के बीच टकराव होता है। हर्ष विवान से कहता है कि उसे गौरी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है और उसे उस पर आपराधिक गतिविधि का आरोप लगाता है और जोर देकर कहता है कि गौरी ने उसके परिवार के सामने एक तमाशा खड़ा किया। हर्ष गौरी का पक्ष लेता है और यह मानते हुए कि वह उचित व्यवहार की हदकार है। दूसरी तरफ चुड़ैल और उसका साथी चर्चा करते हैं कि कैसे कोई गौरी की मदद कर रहा है और वे इससे निपटने का एक तरीका खोजने की योजना बनाते हैं। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं कि जैसे गौरी सारा तमाशा करते हुए नजर आती है, विवान को ये अच्छा नहीं लगता है। डांस एक कला है, उसे गंदा धंधा मत बनाओ। गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। हर्ष और विवान महिला की लाश की जांच कर ही रहे होते हैं कि विवान को जंगल में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ मानो उसे बुला रही थी। विवान पागलों की तरह उस आवाज़ के पीछे भागने लगता है। गौरी अपने काम आए पैसों को उन लोगों को देती है जिन्होंने उसकी बहन को बंधक बना रखा था। जैसे ही उसकी बहन को छोड़ा जाता है, वह उन लोगों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मेरे परिवार से दूर रहो, वरना असली बार सिर्फ एडवांस नहीं फुल पेमेंट दूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जंगल में विवान डायन का पीछा कर रहा होता है, तभी गौरी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज़्यादा गरीब इंसान को समझ जाती है, लेकिन विवान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गौरी को एहसास होता है कि विवान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह कुछ और ही बन चुका है। जब विवान अचानक पीछे मुड़ता है तो गौरी डर जाती है और कहती है, मुझे पता था यह इंसान नहीं हो सकता। विवान गौरी को मारने की ही वाला था कि तभी हर्ष वहां पहुंचकर उसे रोकता है, लेकिन विवान काबू में नहीं आता और हर्ष को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और गौरी की कार को हवा में उड़ा देता है। गौरी रोती हुई कहती है, अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं मिला था। हर्ष कहता है, हमें विवान को रोकना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। गौरी कहती है कि कैसे रोकोगे उसे, तुम तो खुद घायल हो। हर्ष कहता है, बस उसे यह कड़ा पहनाना होगा। गौरी जैसे ही कड़े को देखती है, उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आता है। तभी उस पीछे से शंखनाद की आवाज़ सुनाई देती गूंजती है और उसे सुनाई देती है और गौरी कड़ा लेकर विवान के पीछे भागने लग पड़ती है, लेकिन डायन अभी विवान के हाथ नहीं लगी है। क्या गौरी विवान को रोक पाएगी? क्या डायन का रहस्य सामने आएगा? गौरी के अतीत के कौन सा राज छिपा है, जानने के लिए हमारे साथ बनिए। वही गौरी उसको पकड़ती है और एक जैसे ही विवान का हाथ पकड़ती है तो विवान शांत हो जाता है। ये कौन सी शक्ति है जो विवान को रोक लेता है गौरी का हाथ लगाते ही? और वहीं दूसरी तरफ विवान और डरावनी चुड़ैल के आमने सामने होने से जैसे ही वह चुड़ैल से टकराता है, वह उसके साथ छुपा छुपी खेलने लगती है। गौरी जो हर हाल में विवान को बचाना चाहती है, पीछे पीछे दौड़ती है और उसे कंगन पहनाने के लिए कहती है कि लेकिन विवान अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। उसके गुस्से से भरी आंखें डरावनी हो जाती है और वह खुद को काबू में नहीं रख पाता है, जिसे गौरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विवान गुस्से में खुद को खो बैठता है और उसे चोट पहुंचा देता है। गौरी दर्द से कहराती है, लेकिन हार नहीं मानती। जैसे ही वह विवान का हाथ पकड़ती है, अचानक कुछ जादुई होता है। विवान शांत हो जाता है, उसका चेहरा नरम पड़ जाता है और वह गौरी को कस कर गले लगा लेता है। वह गौरी के माथे पर हाथ फेरता है ताकि वह सब कुछ भूल जाए, लेकिन क्या यह प्यार था या किसी गहरे रहस्य का संकेत? वहीं दूसरी ओर हर्ष की बुरी हालत घायल पड़ा होता है। जब विवान
जब विवान उसे देखता है तो वह खुद को दोषी मानता है और रोते हुए कहता है कि वह अपने भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हर्ष कहता है, आपने जानबूझकर नहीं किया और आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। घर में एक और नाटक शुरू हो चुका है। अर्जुन पूरे घर में विवान और हर्ष को ढूंढ रहा होता है। वहीं रश्मि की लड़के वाले का स्वागत कर रही होती है, लेकिन तभी दूल्हे की मौसी संध्या की ड्रेस को लेकर ताना मारना शुरू कर देती है और वह उसे दोबारा कभी स्लीवलेस ड्रेस ना पहनने की सलाह देती है।